ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया 4 मार्क्स का। तो फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। तो डेटा गिवन है, कार्बन इज 75.92%, हाइड्रोजन इज 6.32% एंड नाइट्रोजन इज 17.76%, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द मॉलिकुलर फार्मूला एंड empirical formula of this compound, and vapor density is also given in question 39.5. okay, वेपर डेंसिटी भी गिवन है हमें। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें हमें टेबल बनाकर आनी होगी पहले एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए। तो हर क्वेश्चन इसी टाइप से करना है। कार्बन की परसेंटेज गिवन है 75.95, और ये एटॉमिक मास भी आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा 12। तो पहले टेबल आप थोड़ा सा इसे याद कर लें इसमें कि एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड सिंपलेस्ट रेशियो, ये 5 चीज़ें आप याद कर लें। अगर एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से आपको टेबल बनाकर आनी है। 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का तो आएगा ही क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में। तो कार्बन 75.92%, एटॉमिक मास 12, फिर 75.92 को 12 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 6.32। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट के परसेंटेज गिवन है नाइट्रोजन की परसेंटेज गिवन है 17.76%, एंड एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। 17.76 डिवाइडेड बाय 14, यू विल गेट 1.26। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए करेंगे। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? 6.32। एटॉमिक मास 1, 6.32 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6.32। तो 6.32 आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ में से, ये जो तीनों वैल्यूज़ आपकी गिवन है 6.32, 1.26 एंड 6.32, उसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1.36। तो इस 1.36 से दोनों वैल्यू, सभी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है अगले स्टेप में सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए, और उसकी अप्रॉक्स वैल्यू ले लेनी। 6.32 को डिवाइड करेंगे 1.2 से, तो अगर 5 पॉइंट समथिंग भी आएगा तो हम 5 लिख लेंगे उसे। 5.1 भी आएगा तो 5 लिख लेंगे। 1.26 को 1.26 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ओके, एंड 6.32 को 1.26 से तो 5। तो ये हमारा सिंपलेस्ट रेशो आ गया का 5, 1 एंड 5। तो इसका मतलब कार्बन 5, नाइट्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 5। तो इससे पहले हम लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये होता है इस टेबल से निकलता है आपका पहले एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला मीन्स C5H5। देखिए C5 था, H भी 5 है, तो पहले H को लिख लो और N को बाद में लिख दो। तो CH साथ में लिख दिया करो, C5H5N। ये आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखिए मॉलिकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। मॉलिकुलर फार्मूला का निकालने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला में N से इंटू करा दिया था। ये N क्या होता है? N होता है मॉलिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, या मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिकुलर मास का ये फार्मूला लिखा है यहाँ पर, मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। यहाँ आगे वैसे लिखा है इसमें एम्पेरिकल फार्मूला मास, और मॉलिकुलर मास का फार्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वीडी क्या है? वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में लिखी हुई है, देखिए पीछे 39.5। तो 2 इंटू 39.5 से हमारी मॉलिकुलर मास निकल आएगा। और एम्पेरिकल फार्मूला मास इसमें रख लीजिए C5 का मतलब क्या हो गया? ये जो एम्पेरिकल मास लिखा हुआ है ये हमने कैसे आया, कहाँ से आया? 79.5। तो ये उससे निकाल लेना कि 12 इंटू 5, C का 12 होता है, H का 1 होता है, तो प्लस, बीच में प्लस आएगा, +1 इंटू 5 और प्लस उसके बाद नाइट्रोजन का 14। ओके, तो 79.5 से इसे डिवाइड कर देंगे 79.2 से डिवाइड कर देंगे, देन विल गेट 1। और जब 1 आ जाएगा तो इसका था मॉलिकुलर मास भी यही हो, फॉर्मूला भी यही हो जाएगा जो एम्पेरिकल फार्मूला था। क्यों? क्योंकि N की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो इसलिए C5H5N इज़ योर मॉलिकुलर फार्मूला, C5H5N इज़ योर एम्पेरिकल फार्मूला। तो इससे डिवाइड करके इसे कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आए इसकी कैलकुलेशन। ओके।